शासन का ग्रंथ एक है, वो ये संविधान है, वो ये संविधान है। इतनी कटुता क्यों सर, इतनी कटुता क्यों? जय श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था का मुद्दा है। हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन क्या ये सरकार का मुद्दा होना चाहिए? जिस संसद में विपक्ष के लगातार मांग उठाने के बावजूद बेरोजगारी पर बहस के लिए समय नहीं दिया जाता, महंगाई जैसे मुद्दे पर बहस के लिए समय नहीं दिया जाता, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस के लिए समय नहीं दिया जाता, उस संसद में सरकार के प्रस्ताव पर राम मंदिर को लेकर डिबेट की गई। अगर राम मंदिर को लेकर डिबेट थी तो कम से कम बीजेपी सांसदों को भगवान राम से मर्यादा भी सीखनी चाहिए। कई बार यह मुद्दा सामने आता है कि जबरदस्ती किसी से जय श्री राम का नारा लगवाना भगवान राम का अपमान है, मर्यादा के तहत नहीं आता। तो कम से कम आप ये उम्मीद करते हैं कि सांसद तो इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन आज संसद में बीजेपी सांसदों ने ऐसा ही व्यवहार किया। जब अमित शाह ने राम मंदिर पर डिबेट में अपना भाषण खत्म किया तो उसके बाद जय श्री राम के नारे लगने लगे और एक सांसद की आवाज आती है कि ओवैसी बोल जय श्री राम। ऐसे प्रभु श्री राम को मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने करेगी। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शब्द और विचारों। तो बीजेपी सांसद ओवैसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाना चाहते हैं और यह दिखाता है कि ऐसे नेता जिनकी जुबान पर तो राम है लेकिन शायद दिल में राम नहीं है, ऐसे सांसदों को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज संसद में मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। गौरव गोगोई ने संविधान की किताब उठाते हुए कहा कि हर किसी के दिल में राम है, लेकिन शासन के लिए, सरकार के लिए यही सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसे संविधान कहते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म है, हमारे देश में अनेक ग्रंथ है, हमारे देश में अनेक पैगंबर हैं, लेकिन अगर शासन का ग्रंथ है तो शासन का ग्रंथ एक है, वो ये संविधान है, वो ये संविधान है। ये संविधान, ये शासन का एक ही ग्रंथ है। धर्म के अनेक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म में अनेक वेद हैं, हिंदू धर्म में अनेक उपनिषद है, लेकिन भारत के लोगों ने शासन के लिए एक ही ग्रंथ को चुना है, वो संविधान को है। और इस संविधान के संरक्षण में आज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि राम राज्य इतनी कटुता क्यों सर, इतनी कटुता क्यों? जय श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों? गौरव गोगोई ने बीजेपी सांसदों को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर आपके दिल में नफरत है तो आप राम भक्त नहीं हो सकते। इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप नफरत फैलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो। आप राम भक्त हो ही नहीं सकते जब आप दूसरे के धर्म के अनुष्ठान को अगर आप कलंकित करते हो। बीजेपी सांसदों को उस वक्त जबरदस्त गुस्सा आ गया जब गौरव गोगोई ने कहा कि अगर आप भगवान राम को मानते हैं तो सबसे पहले नाथूराम गोडसे को पूजना बंद कीजिए। सर, मैं इसीलिए सत्ता पक्ष को भी सतर्क करना चाहूंगा कि आप नाथूराम का रास्ता त्याग करें। आप नाथूराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें, नाथूराम गोडसे का खंडन करें। इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे। रावण को उसके अहंकार ने ही मारा। आपका अहंकार आपको महंगाई को देखने से रोकता है। आपका अहंकार आपको देश में बढ़ती हुई अस्थिरता को देखने से रोकता है। चाहे वो मणिपुर में हो,
चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो चीन से लगी हुई सीमा पर हो। आज समाज में जो बढ़ती हुई आशंका है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में, आपका अहंकार इस आशंका को देखने से आपको रोकता है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। भारत एक प्राचीन देश है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ। इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। राम लल्ला हमेशा हमारे साथ थे। 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ होंगे। राम हमारे मन में है। सर, बहुत ये भाव, इतनी कटुता क्यों है सर? जय श्री राम में प्यार और सद्भावना होना चाहिए, लेकिन आपके जय श्री राम में हमेशा कटुता और क्रोध सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो गौरव गोगोई ने भगवान राम की मर्यादा का पाठ बीजेपी सांसदों को पढ़ा दिया कि अगर आप भगवान राम के नाम पर हिंसात्मक नारे लगाते हैं, अगर भगवान राम का नारा किसी से जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं, तो यह भगवान राम की भक्ति नहीं है। ऐसे में जुबान पर राम के साथ दिल में भी राम होना चाहिए और हर किसी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी को राम राम बोलते हैं तो आपकी जुबान पर उसके लिए सम्मान भी होना चाहिए। मैं दोबारा पढ़ देता हूं ताकि, क्योंकि आपके अंदर इतनी घृणा है, तो क्योंकि आप पहली बार जब मैंने ये पढ़ा तो ये शब्द आपके हृदय के अंदर नहीं गया होगा। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूं। गौरव गोगोई ने बीजेपी सांसदों को भगवान राम का संदेश तो दिया, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि संसद में जब धार्मिक नारे लगाए जाते हैं तो यह भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि जनता के मुद्दों की बजाय क्या संसद में मंदिर मस्जिद के निर्माण को लेकर डिबेट होनी चाहिए? देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी भी धर्म को मानना, किसी मंदिर का निर्माण, किसी मस्जिद का निर्माण, किसी गुरुद्वारे का निर्माण, ये लोगों की आस्था का विषय है। लेकिन क्या ये देश की सरकार का विषय होना चाहिए? और कम से कम सांसदों को, अगर आप भगवान राम को मानते हैं तो संसद में मर्यादा का व्यवहार करना चाहिए। और संसद में किसी तरह की धार्मिक नारेबाजी करना भी एक गलत परंपरा दिखाई देती है, जो पहले नहीं थी, लेकिन अब नए दौर का भारत है। इसीलिए जनता की मुद्दों की बजाय अब धर्म के मुद्दे पर संसद में डिबेट की जा रही है। आप गौरव गोगोई के इस भाषण को लेकर क्या सोचते हैं, जहां उन्होंने भगवान राम की मर्यादा बढ़ाने का काम किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।